अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 से पहले कुछ क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे और देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। लेट कर लेते हैं हम लेट एक्स जो है इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमने एक्स को लेट कर लिया, फिर तो फिर इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी ना, ये यूनिटी इसका क्यूब रूट एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, दोनों तरफ टेकिंग क्यूब ले लें। क्यूब दोनों साइड पे ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल 1/1/3 और उसका क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। 1 को इस साइड पे ले आए, एक्स क्यूब इक्वल एक्स क्यूब -1 इक्वल आ गया 0 के। एक्स क्यूब माइनस इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ए की जगह एक्स आएगा और बी की जगह 1 आएगा, मतलब एक्स माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस ए बी मतलब x1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, हमने एक्स लिख लिया, प्लस बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 नहीं आता है, इक्वल 0। अब ये दो फैक्टर बन गए, दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल 0 के रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0 और यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, उधर जाके प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक हो गया, अब इसे करेंगे, ये जो है इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इस पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a इक्वल एक्स। ठीक हो गया, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, सबकी जगह 1 1 पुट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्केयर 1 होता है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, स्केयर रूट ओवर 2 1। ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस स्केयर रूट 3 ओवर 2 1 ज़ा 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3, स्केयर रूट में -1 है तो उसे आयोटा लिखते होते हैं स्केयर रूट से बाहर, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये आ गया 1, दूसरा क्या आ गया प्लस माइनस में थे ना, तो एक बार प्लस में लिख दे, -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास 3 आ गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम इसे लेट कर लेंगे कि ये ओमेगा है, इसे लिख कर लेंगे ये ओमेगा स्केयर है। जो क्वेश्चंस और एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें जहाँ ओमेगा होगा वहाँ हम ये प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ ओमेगा स्केयर होगा वहाँ हम माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया, ऐसे भी लिख सकते, या फिर आयोटा हटा के स्केयर रूट में 3 के साथ माइनस लिखते हुए, जैसे मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम करते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे वर्ड कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दोनों है। ठीक हो गया, अब लोगों को बोला ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ दी अदर, मतलब हर जो है वो दूसरे का स्केयर है। इसका स्केयर लेंगे ये आंसर आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसे हम ओमेगा कहते हैं, इसे ओमेगा स्केयर कहते हैं ना, इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्केयर कहते हैं। तो हम ओमेगा का स्केयर लेंगे ये आ जाएगा, ओमेगा स्केयर का स्केयर लेंगे तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। पहले हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये ओमेगा लिख लिया, इसका अगर हम स्केयर लें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर इक्वल ये ए प्लस बी का माइनस वाला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्केयर, या अगर प्लस वाला लगाना चाहे तो ए की जगह -1 पुट कर लीजिएगा। ये देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इस तरह लिख ले। अगर माइनस वाला लगाना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर अंदर अंदर माइनस नहीं लिखने, ओवर नीचे भी वैल्यू का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा। ये -1 का स्केयर 1 प्लस 3 का स्केयर 3 स्केयर रूट 3 का स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आयोटा का स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। प्लस माइनस माइनस 2 स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 4 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 4 में से 3 माइनस के -2 स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर
4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ये सेम वही वैल्यू आ गई ये वाली। अब इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा। वो कैसे आएगा, उसमें माइनस है, यहाँ पे ये माइनस लिखा, ये स्केयर लेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा स्केयर 2 टाइम, सॉरी 4 बन जाए तो तुम इसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1। ठीक हो गया। और ओमेगा क्यूब जो होता है, हम आगे इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें होता है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो वो हमारे पास जो आएगा वो ओमेगा क्यूब जो होगा वो आ जाएगा 1 के, और ओमेगा तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ गया, इसके साथ भी माइनस आ गया, ये वाला माइनस के वजह से प्लस हो गई, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस का साइन आएगा, बाकी सारा वैसे ही आएगा, यहाँ प्लस का साइन आ गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ स्केयर ऑफ द अदर ये भी हो गया। अब इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम करते हैं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनका सम जो है वो कह रहे हैं कि इक्वल है, ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। 1 तो वैसे आ गया, ओमेगा की वैल्यू हमने क्या करी याद की है, -1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 प्लस, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या, -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। दोनों की वैल्यू सेम है, फ़र्क कितना है उसमें, यहाँ ओमेगा वाले में यहाँ पे प्लस है और ओमेगा स्केयर वाले में यहाँ पे माइनस है। ठीक हो गया। इनका सम जो है वो कह रहे हैं इक्वल 0, तो एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, बाकी जो है वैसे आ जाएगी, प्लस माइनस -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा इक्वल 0। ये प्लस का साइन था, सॉरी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 -1 -2, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया, 0 ओवर 2 इक्वल 0, तो 0 इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, दी प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे 3, ये वाला 3 क्यूब रूट, ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक हो गया। सम करें अगर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का तो 0 आता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट करें तो 1 आता है। कैसे, यही वैल्यू लिखते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर इक्वल 1 लिखा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 इक्वल 1। ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही रह जाएगा, 2 2 से 4 आ गया। ये हमारे पास देखिए ए है प्लस ये बी आ गया, ये ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मतलब -1 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा मतलब बी का स्केयर इक्वल 1। 1 का -1 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ अब, -1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर लेंगे तो 3 आ जाएगा, अयोटा स्केयर क्या आ जाता है, -1 ओवर 4 इक्वल 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4 इक्वल 1, ये आ जाएगा 4 ओवर 4 इक्वल 1, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ इक्वल 1 क्या आ जाएगा। ठीक हो गया। इनका सम इस तरह हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, -1 को पहले -1 से कर लें, फिर माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा से कर लें, फिर स्केयर रूट 3 अयोटा को -1 से कर लें, माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा से कर लें, तब भी वो सेंट्रल दो कटिंग होकर यही चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसकी कर ली हैं। एग्जाम्पल करते हैं अब हम आगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, प्रूव करना है कि x³ प्लस y³ इक्वल है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई के इक्वल। ये वाली साइड हम सॉल्व करेंगे, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, इसको वैसे रहने देते हैं, इन दोनों में ओमेगा मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस वाई, एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्केयर आ गया, फिर एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से किया तो प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ गया, फिर ओमेगा वाई को एक्स से किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स वाई, प्लस फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से किया तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब बन गया, वाई और वाई स्केयर बन गया। ये एक्स प्लस वाई जो है वैसे ही लिखा रहने दिया, एक्स स्केयर। अब देखिए इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, हम इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस यहाँ रह जाएगा ओमेगा। ठीक हो गया। ओमेगा भी कॉमन आया था लेकिन हमने कॉमन ही लेना, क्यों नहीं लेना मैं आगे आप लोगों को करके दिखाऊंगी किस वजह से कॉमन ही लेना। प्लस ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के। जिस तरह आयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है वैसे ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है। हमने अभी इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर इक्वल इज 1 था 0 नहीं, इन्हें जब मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल 1 आ जाता है ना।
1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इक्वल 1। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ वहाँ हम 1 लिखेंगे। और फिर सम और इनका सम जब ऑल 3 क्यूब्स ऑफ यूनिटी का जब सम किया तो इक्वल 0 के था, तो वो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। अब इनमें से अगर कोई सी ये दोनों वैल्यू दूसरी उधर ले जाएंगे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर ये दो वैल्यू होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम लिखेंगे माइनस ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू होगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम लिखेंगे -1 की इक्वल। मतलब इन तीनों में से जो वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं होगी उसे उसकी उन दोनों वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू का लिख देंगे साइन चेंज करके। वाई स्क्वायर वैसे आ गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वैसे आ गया। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मौजूद है, ओमेगा 1 नहीं मौजूद, वो उस तरफ जाके -1 हो जाएगी, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इसी का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लें तब भी यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर वाई ये इससे कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स क्यूब इक्वल माइनस वाई क्यूब आ गया, प्लस था प्लस वाई क्यूब इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब हम इसकी दूसरी साइड दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखिए हमारे पास -1 प्लस के रूट -3 या -1 माइनस के रूट -3 इनकी पावर 4 दी है। अगर इनके इसके ओवर में 2 होता है ये मेगा की वैल्यू बन जाती है, इसके ओवर में 2 होता तो ये भी मेगा की वैल्यू हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। देखिए -1 प्लस के रूट -3 इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर लिया, और होल पावर कितनी 4 लिखी। हमने ब्रैकेट के मल्टीप्लाई पावर के अंदर ही इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी, अंदर तो हमने अंदर ही मल्टीप्लाई कर। अगर हम 4 इधर लिखते और इसे लहदा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फिर ये क्वेश्चन ठीक नहीं होना था, गलत हो जाना था, आंसर नहीं आना था हमारे पास। इसी तरह इसमें करते -1 माइनस के रूट -3 या -3 भी स्क्वायर रूट के अंदर तो वाई आयोटा भी हो सकता है, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। इन्होंने माइनस में लिखा इसलिए हमने माइनस में लिख लिया। इसे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया और होल पावर हमने क्या ले ली 4 इक्वल -16। ठीक हो गया। अब ये चीज़ जो इतनी वो किसकी इक्वल आ गई ओमेगा के, ये साथ में 2 वैसे आ गया और ये पावर 4 आ गई प्लस। अब ये चीज़ जो थी सारी ओमेगा स्क्वायर की इक्वल थी, ओमेगा स्क्वायर का साथ में 2 आ गया और होल पावर कितनी है 4 इक्वल -16। ठीक हो गया। 2 की पावर 4 कितनी आती है 16 और ओमेगा 4 प्लस 2 की पावर 4 16 और ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा 8 हो गया। ठीक हो गया इक्वल -16। अब इसमें देखिए 16 को बना रहा है और ओमेगा 60 को बना रहे इसे ऐसे लिख लें ओमेगा 3 डॉट ओमेगा। जिस तरह आयोटा 4 आ जाता तो हम इसे लिखते थे ना आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, या आयोटा क्यूब आ जाता तो हम लिखते थे आयोटा स्क्वायर और डॉट आयोटा, वैसे ही प्लस 16। ये 8 जो 3 के टेबल में नहीं है तो उससे पीछे आता 7 भी 3 के टेबल में, उसके पीछे आता 6 तो 6 3 के टेबल में आ जाता है, तो लिखेंगे ओमेगा 6 डॉट बाकी 2 बच के ओमेगा स्क्वायर -16। ये किसकी इक्वल आ गया 1 की इक्वल, ओमेगा भी वैसे आ गया 16 भी वैसे आ गया, प्लस ये 16 भी वैसे आ गया, इसे लिख सकते हैं आप ओमेगा 3 अंदर पावर 3 लिखनी है क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल 1 के होता है, 3 2 6 होता है, 3 2 6। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे इक्वल -16 16 ओमेगा बन गया ये, और ये 16 ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल -16। ये 16 ओमेगा प्लस 16 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 रहेगा, 16 ओमेगा स्क्वायर इक्वल -16। ठीक हो गया। इनमें से 16 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल -16। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, इनमें तीनों में इसमें क्या मौजूद नहीं है 1 मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 16 इक्वल -16। ये -16 इक्वल -16 आ गया। ठीक होगा। ये एग्जाम्पल 2 भी हमारी सॉल्व होगी, एक दफ़ा फिर से देख लें। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, अयोटा लिख लें या यहाँ माइनस में फॉर्म में लिखा तो अंदर माइनस लिख लें, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। अब देखिए वही वैल्यू थी, नीचे ओवर में 2 मौजूद नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, दोनों कर दिया। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो उसके यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो ओमेगा स्क्वायर में आता है। ये वही चीज़ थी, बस ओवर में 2 नहीं था, हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। और होल पावर के अंदर ही करना है आप लोगों ने, बाहर नहीं करना है। ये नहीं करना है कि डिवाइड पावर के अंदर कर दिया मल्टीप्लाई पावर से बाहर कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा। आप लोगों ने इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद होल पावर लगानी है दोनों में। अब ये जो चीज़ थी इतनी, ये ओमेगा की इक्वल थी और साथ में 2 आ गया, पावर आ गई। ये चीज़ जो थी वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल थी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर 4 थी।
ये -16 जो है लास्ट तक वैसे इक्वल के चलता आ रहा है। 2 की पावर 4 16 आ गया, ये ओमेगा 4 बन गया, प्लस 2 की पावर 4 16 आ गया, ओमेगा स्केयर का 4 पावर ली 2 4 ज़ा 8 आ गई। ठीक हो गया। इसे हमने लिख दिया ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा और इसे लिख दिया ओमेगा स्केयर 6 डॉट ओमेगा स्केयर। हमने देखना था जो जो नंबर पावर दिए 3 की टेबल में आते हैं, क्योंकि 3 ओमेगा की पावर 3 1 की इक्वल है ना, तो इसलिए हम 3 का देखेंगे। 8 3 के टेबल में नहीं आता, उसके पीछे 7 आता है, 7 भी 3 के टेबल में है तो उसके पीछे 6 आता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो हमने ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्केयर लिख दी। ये ओमेगा क्यू 1 आ गया, ये ओमेगा, ये मल्टीप्लाई होकर 16 ओमेगा लास्ट तक वैसे लिखेंगे। फिर इसे देखें हम ओमेगा 6 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का स्केयर 3 2 6 होता है, तो 3 ओमेगा 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 हमने यहाँ 1 बनाना था। तो ओमेगा स्केयर क्यू 1 की इक्वल आ गया, 1 का स्केयर लिया 1 आता है, 1 को 16 मल्टीप्लाई करके 16, ये ओमेगा स्केयर वैसे आ गया। अब दोनों में 16 कॉमन था, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर रह गया। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल 0 होते हैं, तो ये 2 लिखे हुए, तीसरा नहीं लिखा तो तीसरा दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता होता है, इसलिए इसमें जो मौजूद नहीं था उसका साइन चेंज करके हमने यहाँ लिखते हैं। उसमें मल्टीप्लाई किया तो -16 इक्वल आ गया -16 के। एग्जाम्पल 2 भी होगी, आगे हम फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़।